Today we will discuss using the 3 by 3 writing process as a guide. So what is 3 by 3 writing process? We will discuss it. What is 3 by 3 writing process? All business communication revolves around writing. So writing is must in all business communication. Whether you are preparing a message or whether you are going to deliver your message through a digital media, or you will be delivered, either your message will be delivered digitally, orally, or in a print form. All message requires thinking and writing. You need to write and think the message. Either you want to deliver your message digitally, orally, or in print form. So what is a digital message? एक digital message क्या होता है? A digital message can be defined as one that is generated, stored, processed and transmitted electronically. अब डिजिटल मैसेज क्या है? एक डिजिटल मैसेज किसको कहते हैं? डिजिटल मैसेज वो मैसेज होता है, नंबर वन थिंग इज़ दैट कि बिजनेस कम्युनिकेशन में आपने अगर मैसेज जो है किसी भी तरह से डिलीवर करना है, दैट डजेंट मैटर. यू नीड टू राइट एंड थिंक व्हाट मैसेज यू वांट टू कन्वे. आपको उसके लिए सबसे पहले जो है थिंकिंग और राइटिंग जो है वो रिक्वायर होती है. इधर यू वांट टू डिलीवर योर मैसेज डिजिटली, ऑरली और इन अ प्रिंट फॉर्म. उसके बाद अब देखें डिजिटल मैसेज क्या होता है. अगर डिजिटल मैसेज की बात करें तो डिजिटल मैसेज हर वो मैसेज डिजिटल मैसेज होता है. एंड अ डिजिटल मैसेज कैन बी डिफाइंड एज दैट इज़ जनरेटेड, जिसको ना सिर्फ जनरेट किया जाता है बल्कि स्टोर किया जाता है. दैट इज़ जनरेटेड, स्टोर्ड, प्रोसेस्ड and then transmitted electronically by computers and using strings of positive and non-positive binary codes. यानी कि वो एक मैसेज डिजिटल मैसेज होता है जिसको आप जनरेट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं किसके ज़रिए? इलेक्ट्रॉनिकली, कंप्यूटर के ज़रिए. और ये पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव इसमें स्ट्रिंग्स इन्वॉल्व होती हैं. And strings of positive and non-positive binary codes involves in it. That message is called a digital message. उसके बाद डिजिटल, ये तो हो गया डिजिटल मैसेज. अब उस डिजिटल मैसेज को कन्वे करने के लिए जो है व्हाट इज़ द प्रोसेस, व्हाट इज़ द 3 by 3 राइटिंग प्रोसेस. यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस 3 by 3 राइटिंग प्रोसेस. एंड डिफाइनिंग योर बिजनेस राइटिंग गोल. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 3 by 3 की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू नीड टू डिफाइन योर बिजनेस गोल्स. when you want to deliver your message, when you want to convey your message, first of all you need to clarify or you need to define your business goals. Business goals means what is the purpose of your writing, what is the purpose of the message, कि उस message का purpose क्या है, उस writing का जो है वो purpose क्या है. And business writing is different from other writings. अदर राइटिंग्स मीन्स ऐसे राइटिंग या और दूसरी राइटिंग जो अपने कॉलेज में या स्कूल्स में या ग्रेजुएशन लेवल पे जो आप राइटिंग करते हैं, जो बिजनेस राइटिंग है, इट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर राइटिंग्स. बिजनेस राइटिंग इज़ and in other in simple words it is also different from a personal writing. Personal messages आप text message करते हैं, email करते हैं, या all those personal messages that you may exchange with your friends and family, and these messages enable you to keep in contact or to stay connected with your family members, with your friends and express your feelings. But in the workplace और इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड और इन अ बिजनेस वर्ल्ड, जब आप अपनी वर्क प्लेस पे होते हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होते हैं और बिजनेस वर्ल्ड में होते हैं, यू विल फर्स्ट नीड टू राइट अ मैसेज. अब वो क्या राइटिंग के प्रोसेस के वो क्या 3 स्टेप्स हैं जिसको अभी हमने बिगनिंग में मेंशन किया कि यूजिंग द 3 by 3 टेक्निक और यूजिंग 3 by 3 राइटिंग प्रोसेस. वो क्या 3 by 3, वो कौन से 3 स्टेप्स हैं? दीज आर पर्पसफुल, इकोनॉमिकल एंड ऑडियंस ओरिएंटेड. So when you are going to write any business writing or when you are writing in your workplace, you will need to write number 1 purposefully, number 2 economical and number 3 audience oriented. So we will explain it one by one. सो उसके बाद राइटिंग जो प्रोसेस है उसको अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे, वो 3 by 3 प्रोसेस पूरा क्या है. लेकिन सबसे पहले जो है इट शुड बी क्लियर टू यू कि व्हेन यू वांट टू राइट अ बिजनेस मैसेज you will need to write purposeful, economical and audience oriented. So what does it mean? Purposeful means that you will be writing to solve the purpose of your writing should be clear to you, and you will be writing to solve problems and convey information. You will have a definite strategy to fulfill in each message. Purposeful means कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि why are you writing this message, what is the purpose of this message, and you are writing to solve the problem.
and convey the information. Either you are writing to solve the problem, either you are writing to convey the information, and you will have a definite strategy to fulfill in each message. So this is that purposeful. Second thing is economical. Economical means that you will try to present ideas clearly but briefly. Length is not considered or length is not rewarded. इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिकल मीन्स दैट कि आपने जब अपने मैसेज को प्रेजेंट करना है तो यू नीड टू राइट अ मैसेज, यू विल ट्राई टू प्रेजेंट द मैसेज क्लियरली एंड ब्रीफली. और इट डजेंट, लेंथ डजेंट मैटर. ये नहीं कि मैसेज जो है वो लंबा चौड़ा ही होना चाहिए, बट द मैसेज शुड बी इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल मीन्स मैसेज शुड बी क्लियर एंड इट शुड बी ब्रीफ. The third thing is that audience oriented. Audience oriented means that you will concentrate on looking at the problem from the point of view of your audience. It means that you are going to give importance to your audience. When you are writing a message, you will concentrate on looking at the problem from your audience point of view, from your audience side, instead of seeing it from your own side. यानी कि जब आपने ऑडियंस ओरिएंटेड मीन्स कि आपने जब मैसेज लिखना है तो आपने उस वक्त लिखते वक्त ये कंसंट्रेट करना है और आपने ये देखना है कि यू आर लुकिंग एट द प्रॉब्लम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर ऑडियंस, कि आपने उस प्रॉब्लम को अपने ऑडियंस के पर्सपेक्टिव में देखना है, अपने ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना. और आपको याद होगा कि हमने जो है वो इंग्लिश 2 में जो है एक टॉपिक पढ़ा था, गिविंग द एम्फेसिस एटीट्यूड यू. So you need to develop the attitude you. It means that you need to give importance to your audience. When you are going to deliver any message, you need to adopting the attitude you. You are going to focus on your audience needs and audience requirements. ठीक है जी. तो यहाँ पर audience oriented का same meaning है. You need to adapting the attitude you. It means that you need to give importance to your audience and you will concentrate on the problem from your audience point of view and instead of seeing the problem from your own point of view. और हमने उसमें एक एग्जांपल भी पढ़ी थी कि इफ़ यू आर टॉकिंग, इफ़ यू आर राइटिंग टू अ रिटेलर, सो थिंक लाइक अ रिटेलर, एंड इफ़ यू आर राइटिंग एज अ salesman, think like a salesman. So it means that you need to put yourself in the other shoes, you need to put yourself in others place, and then you will write the message. So it means that adapting the attitude you and in other words you can say that audience oriented. So these are the 3 things. Business, if you are going to write a business message, the business message is different from personal writing, and when you are in your workplace you will need to write purposeful, economical and audience oriented. So audience oriented also means and other important thing is that sometimes जो है writing consultants and business persons complain that many college graduates or when many college or university graduates, when they enter into a practical field, when they enter into the field of a business, when they enter industry, have an idea or have a notion that the quantity enhances quality, but in actuality brief and clarity counts in business. It means that कि बहुत से जो ग्रेजुएट हैं, जो बिज़नेस ग्रेजुएट हैं, जब वो इंडस्ट्रीज़ में एंटर होते हैं तो उनका ख्याल ये होता है कि जितना लेंथी हम मैसेज कन्वे करेंगे, जितना लेंथी हम मैसेज लिखेंगे, इट विल लीव अ गुड इम्प्रेशन और द क्वांटिटी इन्हेंसेस योर क्वालिटी. यानी कि जो आपकी क्वांटिटी है, लेंथ जो है आपके मैसेज की, वो मैटर करती है और वो इन्हांस करती है आपकी क्वालिटी को. बल्कि ऐसा नहीं है. जितना भी जैसे कि हमने पढ़ा कि पर्पसफुल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए. इट मीन्स दैट द मैसेज should be clear and brief, and it means that कि आपकी जो quantity है वो मैटर नहीं करती, बल्कि quality of your message matters. So conciseness and brief and clarity counts in a business message, whether you are presenting your message in email, in a business report or at a wiki site. Brief and clarity, briefness या conciseness and clarity are what count in business. So these are 2 or 3 things which we have already which we discussed before discussing introducing the 3x3 writing process. Before discussing the writing process, we have discussed, I summarize again the complete thing. Number 1 is that business writing is different from the personal writing. In personal writing, actually we write just to get in touch with our friends and our families, and these messages enable us
and when we write a message for our family members or when we email to our friends and families, it means that these messages enable us to stay connected or to keep in touch with our family, or we share our feelings with our friends. But when you are in a practical world, when you are in your workplace, you will need to write a purposeful message, economical message and audience oriented message. And before this I have also told you कि what is the digital message, कि digital message क्या होता है, वो मैंने अभी डिफाइन कर दिया है. उसके बाद जब आते हैं जी, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, पर्पसफुल, इकोनॉमिकल और ऑडियंस ओरिएंटेड मैसेज के बाद जो है, अब अक्सर आप ये देखते हैं कि जो बिज़नेस पर्सन हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि जो कोई कॉलेज ग्रेजुएट हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, व्हेन दे एंटर इनटू द बिजनेस वर्ल्ड, व्हेन दे एंटर इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और इंडस्ट्री, they have a view or they have an idea that the quantity enhance quality, but this is a wrong idea. In actuality, conciseness and clarity counts in business. And whether you are presenting a message through email or report writing or wiki sites, so you should keep this thing in your mind that your message should be economical. ठीक है जी. और economical means that you will try to present ideas clearly but briefly. Now come towards the point, introducing the 3x3 writing process. And what is this 3x3 writing process? जी, 3x3 writing process क्या है? Regardless of this thing कि what you are going to write, what you are writing, you should write systematically, and the process will be easier if you follow a systematic process. The 3x3 writing process breaks the entire task into three things or into three phases. Number 1 is pre-writing, number 2 is drafting, and number 3 is revising. So आपने जब भी कोई business message जो है, when you are going to write a business message, you first these are the three steps which can, or this is the writing process which can make your entire task of writing easier. So this writing process includes pre-writing, drafting and revising. जी, अभी मैं आपको पहले बताती हूँ कि जो है वो प्री राइटिंग जो है वो क्या है. प्री राइटिंग को आप इन योर रिसोर्स पैकेट इज़ ऑन द पेज नंबर 40 एक फ़िगर दी हुई है जी, 2x2 एक फ़िगर है 2x2.2 जिसमें जो है 3x3 राइटिंग प्रोसेस को इलाबोरेट किया गया है, प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग एंड रिवाइजिंग. अब प्री राइटिंग में जो है वो कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इसको हम जो है बाद में इस तरह से जो है वो एक्सप्लेन भी करेंगे. पहले मैं आपको ये टेबल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ. इन प्री राइटिंग, first of all you analyze means you decide the purpose of your writing, कि what is your writing purpose and why you are writing, what do you want to tell the receiver, and which channel or what channel should you choose, face to face conversation, group meeting, email, memo, letter, report, blog, which sort of channel you are going to choose for your message. Then you will anticipate means that you will profile the audience, what does the receiver already know. And the third one is that you will adapt your audience. Adapt means that you how can you promote the feedback, how can you strive to use the positive, conversational and courteous language. So this is the first step, pre-writing. In pre-writing, first of all you have to do analyze, then you anticipate, then you adapt. So we discuss the pre-writing. Pre-writing, this is, और बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस प्री राइटिंग जो है उससे पहले जो है, हेयर आई विल गिव यू एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द राइटिंग प्रोसेस, एंड दिस एग्जांपल विल इलस्ट्रेट योर राइटिंग प्रोसेस. let's suppose that you are owner of a popular local McDonald's franchise. आप एक मैकडोनल्ड फ्रेंचाइज के ऑनर हैं और यू फील दैट कि व्हेन देयर इज़ अ रश इन योर आउटलेट और in your franchise, or at rush times you face a problem. और वो क्या प्रॉब्लम है? कस्टमर्स कंप्लेन यू chaotic multiple waiting lines. कस्टमर आते हैं आपसे कंप्लेन करते हैं कि दे हैव टू वेट इन अ मल्टीपल chaotic lines, कि वहाँ पर जो है बहुत सी मल्टीपल लाइन्स लगी हुई हैं. दे हैव टू स्टैंड इन द लाइन, दे हैव टू स्टैंड इन द क्यू एंड दे हैव टू वेट फॉर देयर टर्न. But the problem is that there is no one single queue, there is no one single line, there is a multiple waiting lines, and this thing, and the customer has to face the problem. And sometimes the customer gets frustrated and they start fighting with each other. And sometimes it can happen that customer often are so intent on looking for ways to improve their position in line,
and they fail to examine the menu. And sometimes the customers also face the problem that they are undecided when their turn arrives. So you want to convince other franchise owners that a single line system would work better. So here is the problem, here is the example. अब ये प्री राइटिंग और ये सब चीज़ें जो है ड्राफ्टिंग एंड रिवाइजिंग, दिस इज द राइटिंग प्रोसेस, दीज आर द 3 steps ऑफ अ राइटिंग प्रोसेस. एग्जाम्पल इज दैट कि यू आर सपोज कर लेते हैं, लेट्स सपोज दैट यू आर ऑनर ऑफ अ मैकडोनल्ड फ्रेंचाइज. अब वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है कि जब आपके कस्टमर्स आते हैं और जब रश होता है वहाँ पर, तो कस्टमर्स जो है दे हैव टू वेट इन अ क्योटिक मल्टीपल वेटिंग लाइन्स. और सम टाइम ऐसा होता है कि वो एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि उनको जो है वो मेन्यू को रीड करने का मौका नहीं मिलता, और सम टाइम जो है इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डिसाइड दैट व्हेन देयर टर्न्स अराइव. सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स विच यू हैव टू फेस इन योर franchise, and you want to convince the other franchise owners that this problem should be sorted out, कि इस मसले का हल होना चाहिए, and you want to convince other franchise owners that a single line system would work better. So you could telephone the other owners. However, you want to present a serious argument with good points that will remember and that will make them willing to act on when they gather for their next district meeting. अब आपने जो है, अब उनको आप एक टेलीफोन कॉल करके उनको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है और आपके माइंड में उसका ये सोल्यूशन है. उसके लिए जो है फर्स्ट यू नीड टू वर्क ऑन द एंड यू दिस इज़ द मैसेज विच यू वांट टू कन्वे टू द अदर फ्रेंचाइज ऑनर्स. और इसके लिए यू नीड टू प्रेजेंट अ सीरियस आर्गुमेंट विद अ गुड पॉइंट्स दैट they will remember you, and they will not only accept your suggestion, but they will willing to act on what they gather for their next district meeting. So you decide to send a email, or that you hope you will win their support. आपको उनकी सपोर्ट चाहिए, वो आप उनको एक रिटन मैसेज लिखेंगे. इट कैन बी ईमेल, इट कैन बी अ टेक्स्ट मैसेज, और यू कैन कॉल देम, बट यू नीड द स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव आर्गुमेंट्स टू मेक योर पॉइंट स्ट्रॉन्ग. ठीक है जी, ताकि जब डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हो तो उस पर जो है वो ना सिर्फ आपसे एग्री करें, बल्कि जो है वो आपकी बात को, अब वो जो राइटिंग प्रोसेस है, जो आपने मैसेज करना है उनको या आपने जो मेल करनी है उनको, उसके लिए जो है सबसे पहले जो है वो राइटिंग के लिए दीज 3 steps आर रिक्वायर्ड: प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग एंड रिवाइजिंग. सो फर्स्ट कम टू द प्री राइटिंग. द फर्स्ट फ्रेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस which you need to do is prepare you to write. It involves analyzing the audience and your purpose for writing. So pre-writing means that first you will think that you will analyze the situation, and you will analyze what is the purpose of your writing. So here the purpose is clear. You want to make the people convinced that one or single line can solve the problem, and single line would work better. So this is your analysis, and you want to convince this. So this is the purpose of your writing. It involves analyzing the audience and your purpose for writing. The audience for your message will be other franchise owner. अब ऑडियंस कौन से आपके मैसेज के, जो दूसरे फ्रेंचाइज ऑनर हैं जिनको आपने ये बात जो है वो कन्वे करनी है. अब उसमें जो दूसरे फ्रेंचाइज ऑनर हैं उसमें जो सब लोग एक ही कैटेगरी के नहीं होंगे. कुछ लोग हाईली एजुकेटेड होंगे, कुछ फ्रेंचाइज ऑनर हाईली एजुकेटेड होंगे, और कुछ जो है वो बिल्कुल जो है वो आम से लोग होंगे. सो योर पर्पज ऑफ राइटिंग इज़ टू कन्विंस दीज पीपल दैट योर पॉइंट इज़ वैलिड एंड दैट अ चेंज इन पॉलिसी वुड इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज. और अगर आपकी पॉलिसी में तब्दीली लेकर आएंगे, और इफ़ यू विल इम्प्लीमेंट दिस थिंग दैट अ सिंगल क्यू और अ सिंगल लाइन और अ सिंगल सेपरेटेड लाइन or single line system will work better, and it will help and it will improve your customer services. So this is the purpose of your writing. So you want to convince the people. और आपके ऑडियंस क्या हैं, आपके ऑडियंस कौन है? आपके ऑडियंस जो हैं, जो दूसरे मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइज ऑनर हैं, these people are your audience. So you will tell them. So the purpose is clear. You think that the single line system, such as the single line system, is used in the banks, and it will improve your customer services. It will also reduce chaos, and it will also make your customers happy, because they would not have to worry about where they are in line. So pre-writing involves anticipating your audience. अब इसमें anticipate means that your audience is other owners, other franchise owners of McDonald's. So when you pre-write, so the purpose is clear that you want to make them convinced that the single line is needed, or the single line system would work better. So pre-writing also involves anticipating.
इन विच यू एंटिसिपेट मीन्स आप पहले से अंदाज़ा लगाते हैं, आप आइडिया करते हैं कि हाउ योर ऑडियंस विल रिएक्ट टू योर मैसेज, कि आपके जो ऑडियंस हैं जब डिस्ट्रिक्ट मीटिंग होगी तो उसमें जो है ज़ाहिर बात है कुछ फ्रेंचाइज ऑनर बहुत हाईली एजुकेटेड होंगे, कुछ जो हैं वो नॉर्मल होंगे और कुछ जो है वो बिल्कुल ही जो है इलिटरेट होंगे, अनपढ़ होंगे, अनएजुकेटेड होंगे। तो आपने जो है उसमें आपने जब पर्पस क्लियर हो गया उसके बाद आपने एंटिसिपेट करना है कि हाउ योर ऑडियंस विल रिएक्ट टू योर मैसेज। You are sure that some of other owners will agree with you, but others might fear that the customer seeing a long single line might go elsewhere. अब उसमें से आप ये एंटिसिपेट करेंगे कुछ लोग जो है, कुछ जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं वो तो आपकी बात से एग्री कर लेंगे, लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि जी इतनी लंबी लाइन, अगर कस्टमर बाहर से आता है और इतनी लंबी लाइन देखता है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा। अगर वो कहेगा मैं अपना टाइम जो है वो जल्दी में है तो वहाँ पर वो टाइम खड़ा होकर वेस्ट करने के बजाय ही विल डिसाइड टू मूव एल्सवेयर, और इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग इन अ लाइन ही माइट गो एल्सवेयर, वो कहीं और जा सकता है, किसी और फूड पॉइंट पे जा सकता है। सो इन अडेप्टिंग टू योर मैसेज टू द ऑडियंस यू ट्राई टू थिंक ऑफ द राइट वर्ड्स एंड द राइट टोन दैट विल विन अप्रूवल। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए यू नीड अ राइट वर्ड्स, राइट टोन। सो इट मीन्स दैट प्री राइटिंग इन्वॉल्व्स also not only the purpose of your message but it also involves anticipating how your audience will react to your message. Now the second stage is drafting. ड्राफ्टिंग मीन्स आप उसमें अब अपने मैसेज को, एक सेकंड स्टेप ये है कि आप उसमें अपने मैसेज का एक रफ सा जो है वो ड्राफ्ट लिखेंगे। दैट इज़ द सेकंड फेज इन्वॉल्व्स, अब इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, इसमें रिसर्च इन्वॉल्व होती है। व्हेन यू ड्राफ्टिंग इन्वॉल्व्स रिसर्चिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड देन ड्राफ्टिंग द मैसेज। इन रिसर्चिंग यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन, यू विल गैदर द इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आप रिसर्च करेंगे तो उसमें आप इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करेंगे अपने मैसेज के लिए। यू वुड probably investigate other kinds of a business that you use single lines for customers। आप उसमें जो है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसमें जो है वो आप ये देखेंगे कि जो और भी बहुत से इस किस्म के जो फूड पॉइंट्स हैं या फूड जो बिज़नेस हैं वो भी क्या सिंगल लाइन कस्टमर सर्विसेज पे बिलीव करते हैं, या वो भी जो है इधर दे यूज़ द सिंगल लाइंस फॉर कस्टमर्स। यू माइट ऑल्सो चेक योर कॉम्पिटिटर्स, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी चेक करेंगे कि वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, या वहाँ उनका क्या जो है, उनकी क्या मेथोडोलॉजी है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर्स, इन ऑर्डर टू मेक देयर कस्टमर्स हैप्पी। जैसे अब आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हो सकते हैं, मतलब आजकल अगर हम मैकडॉनल्ड की बात करें तो उसके कॉम्पिटिटर्स KFC है, बर्गर किंग है, या फिर जो है वो और इस तरह से जो है और बहुत से जो हैं बर्गर पॉइंट्स हैं या और बहुत सी फास्ट फूड चेन्स जो हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनमें चेक करेंगे कि क्या दे आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग सिंगल लाइन और मल्टीपल वेटिंग लाइन्स, और हाउ दे सेटिस्फाई देयर कस्टमर्स, और वो अपने कस्टमर्स को किस तरह से जो है वो सेटिस्फाई करें। यू माइट चेक योर कॉम्पिटिटर्स कि व्हाट आर द बर्गर किंग्स और KFC डूइंग। You might do small calling to see whether your franchise owners are concerned about chaotic lines, और फिर आप उसमें ये चेक करेंगे अपनी रिसर्च के बाद आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे जब मैसेज को, पहले आप रिसर्च करेंगे और इसमें आप ये भी देखेंगे कि जो आपके दूसरे कस्टमर जो आपके दूसरे फ्रेंचाइज ऑनर हैं क्या डू दे आर दे कंसर्न्ड दिस प्रॉब्लम, क्या उनको भी ये प्रॉब्लम है और क्या उनका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और क्या उनको भी ये लगता है कि मल्टीपल लाइंस क्रिएट्स अ क्योटिक सिचुएशन और क्रिएट्स कयास, कि जो मल्टीपल वेटिंग लाइंस हैं क्या उससे कस्टमर जो है वो अनईजी फील करते हैं और उनसे कयास जो है वो क्रिएट हो जाता है और इससे कोई फस क्रिएट होती है, और सम टाइम जो है क्या ये दोनों बातें ठीक हैं कि वो जो है उनको they fail to examine the menu, or sometimes they get tired or it becomes undecided for them when their turn arrives. So you might first brainstorm with a few owners to see what ideas they have for solving the problem. So after collecting the enough information, you would focus on organizing your message. आपने जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, आपको पता चल गया कि आपके कॉम्पिटिटर्स का क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरह से इस प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, और आपके जो दूसरे फ्रेंचाइज ऑनर हैं वो कितने कंसर्न हैं, आपने रिसर्च कर ली। और रिसर्च के बाद आपने जो है जब आपने रिसर्च करके आफ्टर रिसर्च और आफ्टर कलेक्टिंग एनफ इन्फॉर्मेशन देन यू विल फोकस ऑन ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज। उसके बाद अपने मैसेज को आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे और ऑर्गेनाइज़ करने के बाद यू विल राइट अ ड्राफ्ट। आप प्रिपेयर करेंगे एक फ़र्स्ट ड्राफ्ट जो कि यूजुअली क्विक सा ड्राफ्ट होगा, जिसमें आप जो है फोकस करेंगे शॉर्ट क्लियर सेंटेंसेस को, और यू विल यूज़ एक्टिव वॉइस इन इट। ठीक है जी। और द फाइनल स्टेप जो है उसमें राइटिंग प्रोसेस में उसके बाद जो आप ड्राफ्ट करेंगे, और ड्राफ्ट पे जो है वो आप एक क्विक सा ड्राफ्ट होगा जिसमें आप जो है वो अपने आइडियाज़ को फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश करेंगे, और उसमें की जो मिस्टेक हैं वो हम बाद में रिवाइजिंग में देखेंगे, यहाँ पे प्रूफ रीडिंग में करेंगे।
एंड द थर्ड स्टेप इज़ रिवाइजिंग. द थर्ड फेज ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व्स एडिटिंग. इसमें आप फिर एडिटिंग करते हैं. आपको याद होगा हमने ये प्रीवियस इंग्लिश 2 में भी जो है ये तीनों स्टेप डिस्कस किए थे. प्री राइटिंग क्या है, ड्राफ्टिंग क्या है, और उसके बाद ड्राफ्टिंग के बाद जो है आप एडिटिंग करेंगे. अब एडिटिंग जो है, एडिटिंग में आप एडिटिंग करेंगे. उसके बाद द थर्ड फेज़ है प्रोसेस राइटिंग में, थर्ड फेज़ इज़ एडिटिंग. एडिटिंग के बाद यू विल प्रूफ राइटिंग एंड evaluating your message, and the third thing is that you will evaluate your message. After writing the first draft you will spend considerable time, you will spend enough time editing the message. You will edit your message for clarity, conciseness, tone and readability. ठीक है जी. उसके बाद जब आप अपने मैसेज को आप एनफ टाइम उस पर स्पेंड करेंगे उस मैसेज को एडिट करने में, और जब आप मैसेज को एडिट करेंगे तो आप देखेंगे मैसेज क्लियर है, ब्रीफ है, उसकी टोन कैसी है और उसकी रीडेबिलिटी क्या है. ठीक है जी. और क्या ये मैसेज जो है, दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन यू लुक फॉर वेज टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन एंड टोन ऑफ योर मैसेज. सो यू विल स्पेंड एन एनफ टाइम और गुड टाइम प्रूफ रीडिंग केयरफुली टू इंश्योर करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड ऑल फॉर्मेट. So these are the 3 steps of writing process. Number 1 is pre-writing, then drafting and then revising. And as far as pre-writing is concerned, in pre-writing the 2 things involved. First of all, the 3 things involved. First of all, you will analyze the situation. You will analyze what is the purpose of your writing. Then you will anticipate that how your audience would react to your message. And the third thing is that you will adapt to your audience attitude. It means that you will put yourself in your audience place. और I have also given you the example कि उसमें से जो है कुछ franchise owners जो हैं उसमें उनका ख्याल ये होगा कि जो है कुछ जो है फ्रेंचाइज ऑनर जो हैं दे विल एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड सम विल फियर दैट द कस्टमर सीइंग अ लॉन्ग सिंगल लाइन्स दे माइट गो समवेयर एल्स. उसके बाद ये सेकंड स्टेप जो था ड्राफ्टिंग का था. ड्राफ्टिंग में यू विल फर्स्ट do research and you will gather the information. After gathering the information and after checking your competitors, आप अपने competitors को चेक करेंगे. सपोज अगर हम मैकडोनल्ड की बात करें जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, यू कैन चेक बर्गर किंग्स, यू कैन चेक KFC एंड अदर फूड पॉइंट्स कि उनका क्या क्राइटेरिया, वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को हैंडल करें. डू दे ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम, और एंड इफ़ दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम तो वट इज़ देयर सोल्यूशन. और फिर उसके बाद जो है यू विल ऑल्सो जो है उसके बाद आफ्टर गैदरिंग और कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन यू विल फोकस एंड ऑर्गेनाइजिंग द मैसेज. और उसमें आप ये देखेंगे कि आपके जो दूसरे फ्रेंचाइजर्स हैं या फ्रेंचाइज ऑनर हैं, आर दे कंसर्न टू दिस प्रॉब्लम कि वो भी इतने ही कंसर्न है, वेदर अदर फ्रेंचाइज ऑनर्स आर कंसर्न अबाउट द क्योटिक लाइन्स. और अगर वो भी इतने ही कंसर्न हैं तो उसके बाद जो है आप आएंगे थर्ड स्टेप पे कि यू विल ड्राफ्ट योर मैसेज. फिर आप एक रफ ड्राफ्ट लिखेंगे और उस ड्राफ्ट में जो है आप उसको क्विक सा एक ड्राफ्ट लिखेंगे. और थर्ड स्टेप इज़ रिवाइजिंग, जिसमें आप एडिटिंग करेंगे, प्रूफ रीडिंग करेंगे एंड देन यू विल एवेल्यूएट योर प्रोसेस, एवेल्यूएट योर मैसेज. तो ये थे जी इंट्रोड्यूसिंग द 3 राइटिंग प्रोसेस. और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था उसमें आज हमने जो डिस्कस किया टॉपिक उसकी एक समरी सी है कि जी हमने सबसे पहले डिस्कस किया डिजिटल मैसेज क्या होता है. डिजिटल मैसेज कैन बी डिफाइंड एज दैट इज़ जनरेटेड, स्टोर्ड, प्रोसेस्ड एंड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय कंप्यूटर्स. ठीक है जी. तो ये होता है डिजिटल मैसेज. उसके बाद हमने देखा कि मैसेज जो है बिज़नेस वर्ल्ड का मैसेज जो है वो इट्स इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम योर पर्सनल मैसेजेस. और जो बिज़नेस मैसेज होता है उसका पर्पस क्या होता है. बिज़नेस मैसेज इन्वॉल्व्स द 3 थिंग्स. बिज़नेस राइटिंग इट इन्वॉल्व्स 3 थिंग्स. पर्पसफुल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए एंड ऑडियंस ओरिएंटेड होना चाहिए. और उसके बाद जी हमने ये डिस्कस किया कि जो कुछ लोगों का जो ख्याल होता है वो ये होता है कि लेंथी होना चाहिए मैसेज, लेकिन लेंथी नहीं होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए बट क्लियर होना चाहिए. और उसके बाद जी हमने देखा कि जी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि राइटिंग प्रोसेस जो है इट ब्रेक्स इनटू द बिफोर राइटिंग. और रिगार्डलेस व्हाट यू आर राइटिंग, आप क्या लिख रहे हैं, द प्रोसेस विल बी ईजियर इफ़ यू विल कंसिडर दीज 3 स्टेप्स बिफोर योर राइटिंग. दीज 3 स्टेप्स आर pre-writing, drafting and revising. So after this we will discuss pacing the writing process. ठीक है जी. और pacing the writing process क्या है, अगर आप जो है if you will it is the chapter number 2 and it is on the page number 40 in your resource packs. यहाँ पर एक राइटिंग प्रोसेस की जो है उन्होंने एक फिगर भी बनाई हुई है और एक टेबल सा बना हुआ है. इट विल बी मोर क्लियर. अगर आप उसको जो है वो देखें तो इट विल बी मोर क्लियर होगा. उसके बाद जी हमारा एक पॉइंट है जी पेसिंग द, एक शॉर्ट सा पॉइंट है, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. दैट इज़ पेसिंग द राइटिंग प्रोसेस. आई विल डिस्कस इट, पेसिंग द राइटिंग